एनडीए गठबंधन के 53 सांसद जो हैं, क्या वह मोदी एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार में भगदड़ मची है, यानी कि भाजपा में भगदड़ मची है। तो भाजपा के भी तो 240 सांसद हैं, वह मोदी के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, मोदी की नहीं सुन रहे हैं अब, और ना ही मोदी का खौफ और डर उनके अंदर रहा। इसीलिए तो राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला भी पार्टी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ के चले गए। नवनीत सिंह बिट्टू वह भी छोड़ के चले गए, राज्य मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया। बिहार में एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए, नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से आए थे, मंत्री बने थे, राहुल गांधी को गाली देने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बैकफुट पर आ गए, पंजाब में उन्हीं को नकार दिया लोगों ने। शहजाद पूनावाला यह भी कांग्रेस से थे, क्या हुआ? न घर के न घाट के कहीं के नहीं हुए, अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, छोड़ के चले गए। तो जब नाव कोई डूबती है तो पहले चूहे भागते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि नाव डूबने लगता है, चूहा सबसे पहले भाग जाते हैं। तो जब नाव डूब रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो 240 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, वह भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़े सरदर्द बन गए। और भाजपा के 240 सांसदों के चक्कर में संसद से भागते भागते मोदी और अमित शाह कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को गंवा बैठे, ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई है। विपक्ष दौड़ा रहा है, खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर खत्म हो गया है, मोदी और शाह के कोई डर नहीं रहा है, और यही डर इनके सत्ता का राज था, और यही डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। तो फिर नरेंद्र मोदी को आकर के रील बना करके इंस्टाग्राम पर डालना पड़ा। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक यह है और षड्यंत्र यह है कि नरेंद्र मोदी अपने अंधभक्तों को संदेश उसके द्वारा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाओ मैं बच्चों को माफ करता हूं, बच्चों को भटक गए थे वह बच्चे। अरे किसी बच्चे ने आपसे माफी मांगी ही नहीं, वह तो आपका वह हाल कर रहे हैं कि ना आप 13 में है ना 56 में है, किसी में नहीं है, थूक रहे हैं लोग, और पूरी दुनिया थूक रही है। हास्य का बन गए हैं नरेंद्र मोदी, पहले प्रधानमंत्री हैं दुनिया के जिनके खिलाफ लोग इस तरह की भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, तभी भी शर्म नहीं आ रही, तभी कह रहे मैं माफ करता हूं। अरे काहे का माफी, जब आपसे कोई माफी नहीं मांग रहा है तो? यह जानते हैं उन छात्रों को नहीं, या अपने अंधभक्तों को संदेश दे रहे हैं कि मैं माफ करता हूं। लेकिन कर क्या रहे हैं? कर यह रहे हैं कि रात के अंधेरे में पुलिस वालों को भेज रहे हैं, बिना नेम प्लेट वाला गुंडों को पुलिस की वर्दी में, और बच्चों के परिवार को और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 15 साल की बच्ची को इन लोगों ने मारा है, परेशान करके रख दिया है। मोदी की असलियत उसने बयान कर दी थी, इसलिए इसका गुस्सा लोगों में फूट रहा है, और जब फूट रहा है तो विपक्ष भी एकजुट है, और विपक्ष की मजबूरी है कि अगर अब एकजुट नहीं हुआ तो जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी, क्योंकि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के खिलाफ है, तो वह विपक्ष के पास ही तो आएगी। तो विपक्ष अगर मजबूती से खड़ा नहीं रहा तो संकट पड़ जाएगा, और राहुल गांधी इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि राहुल गांधी छात्रों के साथ इस आंदोलन से नहीं, इसके बहुत पहले से थे, और इसका आंदोलन नीट पेपर लीक को लेकर के आंदोलन काफी दिनों से राहुल गांधी चला रहे थे। छात्रों से संवाद भी हो रहा था, छात्रों से समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन इस छात्र आंदोलन ने एक नया नजीर पेश किया, और वह नजीर मोदी सरकार के लिए एक बड़ी संकट बन गया। अब ऐसे में मोदी सरकार
और कितने दिन, यह चीज भी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर यह है कि अब मोदी भागते हैं अगर तो संकट, और संसद के अंदर मोदी शाह आते हैं तो बड़ी संकट। दोनों ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं।